आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बुर्ज खलीफा के बारे में बताऊंगा, मैं दुबई के बारे में बताऊंगा। तो अब से मैंने यही शुरू किया है कि न्यूज़ तो है ही है, साथ ही साथ मैं जो पहले करता था पूरा इतिहास बता देता था। तो बहुत मज़ा आएगी। यूएई के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि आखिरकार यूएई जो है छोटा सा आप इसमें लग रहा है, अभी हम बताएंगे कि आज कैसे रूल कर रहा है, हाउ इट इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। और हर किसी का दुबई जाना है। सेल कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी बेटा, तो ध्यान रखो कि सेल को जरूर यूज करो। फ्रीडम कूपन कोड यूज करना, साल की सबसे बड़ी सेल है। कल बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि प्लीज सर 2 दिन और एक्सटेंड कर दीजिए। एक दिन बोला था मैंने, 2 दिन कर दिए। तो कल, आज और कल सेल है, तो टेंशन ना लो। ये सबसे बेहतरीन कॉम्बो स्ट्रेस एडिक्शन और टाइम 60 है ना। तो इस कॉम्बो को आप जरूर अवेल करें। 800 रुपए का है और बहुत ही जबरदस्त 50 से किताबों का रिव्यू है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। तो भाई देखो, पहले हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, फिर दुबई पे आते हैं। देखो न्यूज़ ये है कि अभी देखो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी का दिन मनाता है, 15 अगस्त को भारत। कल हमारा आज़ादी का दिन था, तो बुर्ज खलीफा में पूरा जो बुर्ज खलीफा है वो तिरंगे से जो है वो रंग गया, पूरा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की बात बताऊं तो 2004 में इसको बनाना शुरू किया था, एमआर प्रॉपर्टीज ने बनाया और 2010 में ये कंप्लीट हुआ। 828 मीटर की बिल्डिंग, यानी कि 1 किलोमीटर से बस थोड़ा कम। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, आपने देखा है, बहुत सारे स्टंट होते रहते हैं। और ये दुबई का लैंडमार्क है, दुबई का नगीना है, दुबई का मुकुट है, क्योंकि बहुत लोग बुर्ज खलीफा देखने आते हैं। तो बुर्ज खलीफा में आजादी का दिन, अब 14 अगस्त को सारे पाकिस्तानी गैदर की, उनको लगा कि यहां पे जो है वो फ्लैग, मतलब जो पूरा बिल्डिंग है उसका जो कलर है वो जैसा पाकिस्तान के झंडे का कलर है वैसा होगा। ये हुआ ही नहीं। पाकिस्तानी सब गैदर हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस वहां पे काम करते हैं, तो पाकिस्तानी गैदर्स हुए। तो अब वहां पे यही बोला कि बहुत, एक पाकिस्तानी औरत थी मोहतरमा, वो कह रही कि यही औकात है हमारी, यही हो रहा है हमारे साथ। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, वीडियो वायरल हो गया। तो उसके बाद फिर बुर्ज खलीफा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, ये मैसेज लिखा। और अब एक गलती कर दी कि यहां पे 76th इंडिपेंडेंस डे लिख दिया है, हैप्पी 76th इंडिपेंडेंस डे। तो 76 नहीं, 77th इंडिपेंडेंस डे भैया। तो अब ये कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या इन्होंने पिछला वाला वीडियो चला दिया है, क्या वाकई में ऐसा हुआ। अब इसी दौरान कल 15 अगस्त है, अच्छा, भारत का तिरंगा जो है उन्होंने पूरा लहरा दिया पूरी बिल्डिंग में, ट्राई कलर। तो अब उसमें लिखा कि लॉन्ग लिव यूएई एंड इंडिया फ्रेंडशिप, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसमें काफी ज्यादा बवाल भी हुआ है, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है। पाकिस्तान कह के हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान इसलिए नहीं, पाकिस्तान को इसलिए गुस्सा आ रहा है कि हमारा झंडा क्यों नहीं यहां पे लहराया गया, या हमारे झंडे को क्यों नहीं दिखाया गया। बाद में बुर्ज खलीफा ने जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ा इस बात ने, तब जाके बुर्ज खलीफा ने इसको बोला कि भाई देखो, ठीक है, ये है तुम्हारा झंडा, लेकिन अगेन 76 इंडिपेंडेंस डे। तो अब बोला कि टाइपिंग एरर हो गई है, जो भी है पता नहीं है, पर इसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, अब शांत हो गई है। बट फिलहाल भारत के तिरंगे को उन्होंने प्रॉपरली, बहुत बढ़िया तरीके से, पूरा बिल्डिंग जो है वो तिरंगामयी हो गया। अच्छा चलो, अब हम दुबई के बारे में जानते हैं, यूएई के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट देश। ये जो देश है, आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पे ऑयल जो है, ऑयल, ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। ऑयल तो खाली 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, यहां तेल ज्यादा निकलता ही नहीं है। यहां मेन टूरिज्म, बहुत भयानक टूरिज्म है, पोर्ट्स, इन सब से पैसा कमाता ही है, बिजनेस। आपको बता दूं कि यूएई में अगर आप पैदा हुए तो आप पैदाइशी अमीर हैं, क्योंकि अगर आप यूएई के सिटीजन हैं, अगर आप वहां के नागरिक हैं, तो आपको फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन सरकार की तरफ से 1-1.5 लाख रुपए, बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी नहीं है प्रॉपर्टी ले लो। आप समझो कि यूएई में अगर पैदा हुए ना, दुबई की अगर नागरिकता मिल गई तो समझ लो कि वारे न्यारे हो गए तुम्हारे, ऐसा देश है ये। तो ये देश जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, गल्फ कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा देश। अरे किधर चला गया यार, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, मतलब आपको बहुत ये ठीक है, यहां पे बहुत ही छोटा सा देश है, सऊदी अरब तो बड़ा है, ये है यूएई। अच्छा, इसका नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब, देखो नाम देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो 1820 से पहले, है ना, ये जो देश है ना, ये शेख रूल किया करते थे, ठीक है, शेख से जो है वो रूल किया करते थे। और ये पूरा का पूरा एरिया बटा था, ये तो मछुआरों का प्रदेश था। आपको बता दो कि यहाँ पे मछुआरे रहते थे, बहुत एकदम डेवलपमेंट था ही नहीं, रेतीला इलाका था। फिर ब्रिटिश आया, ब्रिटिश, फ्रांस, इन सब ने इंटरेस्ट लिया
और ब्रिटिश ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और हम यहां से अपने शिप्स को भेजेंगे, ट्रेड करेंगे, तुम देख लेना तुम्हारा क्या हो सकता है, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। मान गए, बहुत अच्छी बात है, मतलब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमको पैसे दीजिएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे चीजें बदलने लगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि तेल यहां नहीं मिला, तेल यहां उतनी मात्रा में मिला ही नहीं यूएई में जितना मिला, अगल बगल तो तेल निकल रहा था लेकिन यहां पे तेल नहीं निकल रहा था। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, ब्रिटिश फ्रांस, भाई देखो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो जो भी चीजें थी, अब ब्रिटिश फ्रांस ने बोला कि भाई हटाओ इन सबको, ठीक है, क्योंकि देखो हम पैसा वैसा तो अब नहीं दे सकते, बेकार में हमारा इस देश पे पैसा जा रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे भाई हमको रिटर्न तो आ नहीं रहा, ना हमको तेल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। भाई देखो वेस्ट का कंसेप्ट क्या है? वेस्ट का कंसेप्ट ये है कि हम हथियार बेचेंगे, हम अपनी चीजें बेचेंगे, बदले में तुम हमको तेल दो। तो तेल तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से हमारा खर्चा जा रहा है। तो 1968 में ब्रिटिश जो है वो चला गया, ठीक है। मतलब ब्रिटेन ने ये बोला कि भाई ऐसा है, अब तुम लोग अपना देख लो और हम जो हैं वो हम जा रहे हैं यहां से। अब इसी दौरान दोस्तों यहां के सबसे बड़े, मतलब देखिए क्या होता है ना, जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स जो हैं वो कमाल करते हैं। 7 परिवार थे जो काफी अमीर थे। आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे यूएई आपको दिख रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, लेकिन ये 7 बटा है। जैसे दुबई एक अलग अमीरात है, 7 परिवार रूल करते हैं। दुबई एक अबू धाबी एक अलग अमीरात है, यानी कि वो पूरा 7 परिवारों में बटा हुआ है। आप समझ रहे? यूएई, तभी ना यूनाइटेड अरब, हम सारे राजा एक हैं। अब देखिए सऊदी हो गया, यूएई हो गया, यहां पे परिवारों का रूल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। मखतूम, शेख मखतूम जो है उन्होंने फाउंड किया, भाई जो अभी भी आप देखो शेख राशिद मखतूम अल मखतूम, अपने जो भी राजा बनता है, जो भी यहां पे प्रधानमंत्री, एक चीज और है, एक यहां पे अबू धाबी वैसे कैपिटल है, तो जो अबू धाबी है ये एक अलग अमीरात है, अबू धाबी में उतना डेवलपमेंट नहीं है। शारजहां अलग, दुबई एक अलग अमीरात है। दुबई और अबू धाबी में डिफरेंस देखोगे ना, पाम आइलैंड, अरे बाप रे, आप बोलोगे ये क्या, दुबई कहां अबू धाबी कहां, फर्क है। दुबई का जो लीडर है ये पूरा सब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अबू धाबी से प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। और ये देखिए डिपेंड करता है, भले ही यहां पे एक ही है, यूएई एक है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जैसे आप तमिलनाडु को देख लीजिए, तमिलनाडु जो है वो काफी डेवलप्ड है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, तो वही हिसाब किताब है, लीडर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 1958 में एक ऐसे लीडर आए शेख राशिद, जिन्होंने पूरे दुबई को बदल के रख दिया, पूरे यूएई को बदल के रख दिया। 1971 ये सब के सब एक हो गए और यूएई की स्थापना होती है। तेल मिला, लेकिन शेख राशिद ने यहां पे पोर्ट्स बनाए, यहां पे इन्होंने पोर्ट्स बना दिए शेख राशिद ने, और जो पोर्ट्स बनाने शुरू किए, भाई शेख राशिद का सीधा सीधा हिसाब किताब था कि एक काम, यहां से शिप्स आते हैं, ठीक है, और अगर यहां पे शिप्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जहां से शिप्स जाएंगे और अगर वो कहीं पर रुक गए तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। शेख राशिद को पता था, 1958 में उनको पता चल गया था कि देखो अबू धाबी में या यूएई में, या मतलब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, यहां कुछ नहीं है, बस रेत ही रेत है, और अगर हमको उसको डेवलप करना है तो हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अब यहां पे इन्होंने डेवलप करना शुरू किया, बहुत पैसे लगाए इन्होंने, बहुत पैसे। इनका मजाक उड़ता था कि पागल हो गए ये, पागल, दिमाग सटक गया इसका, इतना पैसे लगा रहे, इसको मिल क्या रहा, कुछ नहीं मिल रहा है यहां पे। लेकिन ये लगाते गए पैसे। तेल कहते भाई तेल से हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, बाद में हम खत्म हो जाएंगे। तेल छोड़ो, जो सबसे मेन चीज है यहां के पोर्ट्स, उनको डेवलप करो। तो तेल हटाओ, तेल निकालने दो जो निकाल रहा है, हम दूसरों का तेल निकालेंगे। तो इन्होंने यहां पे पोर्ट्स जो है वो डेवलप किए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जब इन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए, पोर्ट्स को चौड़ा किया, बहुत यहां पे चौड़ा कर दिया। एक तो यहां पे जेबेल है और एक और पोर्ट है, मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा, 2 पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो जब इन्होंने इन 2 पोर्ट्स को बनाया तो अब ये पोर्ट चौड़ा किया, तो बड़े शिप्स भी यहां पे रुकने लगे। तो जब बड़े शिप्स यहां पे रुकने लगे भाई, तो कमाल हो गया पूरा। भाई जाहिर सी बात है ना कि जैसे आप देखो कि अगर मान लो कि शिमला को एक शहर बना दिया, ठीक है, तो कितने लोगों को रोजगार मिला, वो पूरा डेवलप हो गया है। टाटा नगर है ना, जमशेदपुर जो है वहां पे इंडस्ट्री डाल दी, वो पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो हाईवे अगर कहीं से जाता है या रेलवे स्टेशन, कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो वो पूरा का पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ, यहां पे पोर्ट्स आए, शिप आते थे, शिप उतरते थे, ऊपर से इन्होंने बोल दिया शिप पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो जो रूट था सब यही यूज करने लगे। भाई देखो वेस्ट को चाहिए पैसा,
उन्होंने कहा भाई जब यहां पे कोई टैक्स वैक्स लग ही नहीं रहा है तो इसी को यूज करो, और खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, शेख राशिद ने खूब पैसा तो कब सब इनके लिए इंतजाम कर दिया, बस खेल खत्म। भर भर के यहां पे इन्वेस्टमेंट आया। उसके बाद आपको बता दूं कि दुबई में बाद में तो इन्होंने सब पी फ्री कर दिया, मतलब टैक्स वैक्स एकदम बंद। इन्होंने कहा कि टूरिज्म, एक तो पोर्ट से खूब पैसा कमाया, दूसरा टूरिज्म से पैसा कमाया कि बढ़ाओ टूरिज्म। जो पोर्ट से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, टूरिज्म पे लगा दिया इन्होंने कहा कि ये खूब भाई, इन्होंने समुद्र में भर भर के रेत आइलैंड्स बना दिए। पाम जुमेरा आइलैंड जो है कितना सुंदर है, अरबों रुपए लोग घूमने जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार दुबई कोई आएगा दोबारा वापस ना जाए, इतना पैसा डाल दो, इतना पैसा डाल दो। टूरिज्म पे भयानक पैसा खर्च किया, दुबई का पूरा कायाकल्प बदल के रख दिया इन्होंने, पूरा यूएई बहुत खूबसूरत, स्पेशली दुबई। ठीक है, अब इनके बेटे जब अभी जो शेख राशिद अल मखतूम है वो भी यही कर रहे हैं, उन्होंने भी इस लेगेसी को लगातार कंटिन्यू किया हुआ है। पानी की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी, रेतीला इलाका है, डिसैलिनाइजेशन। उसके बाद रेत के अंदर, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है। ये बोलते हैं कि एक ना कभी ना कभी तो यहां पे पानी रहा ही होगा ना, अगर रेगिस्तान है तो जमीन के अंदर से वाटर निकाला इन्होंने। पानी का कमाल का काम किया, यहाँ पे पानी वानी वेस्ट कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर कोई पैसा कमाने दुबई जाता है। मैंने क्या बताया, अगर दुबई में आप पैदा हुए तो आप पैदाइशी अमीर। तो खूब टूरिज्म इन्होंने डेवलप किया, और आज हालत यह है कि तेल से इतना पैसा नहीं कमा रहा है, इनका सस्टेनेबल मॉडल है, ये सस्टेन करेंगे। और अभी तो ऐसे ऐसे शहर, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अच्छा, ये बाहर के लोगों को बुलाते हैं कि तुम आओ, जिसमें टैलेंट है वो हमारे लिए काम करे, हम यहां पे आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप बस अपना मुंह खोलो। यहां पे टैक्स वैक्स नहीं लगता, आपको पता है, यहां टैक्स नहीं, हेल्थ एजुकेशन सब फ्री। जितने भी स्टार्टअप है सब यहीं पे बने हुए हैं, सारे के सारे हेडक्वार्टर इधर चलो, दुबई चलो, और टैक्स ही नहीं लगता है, वहां टैक्स देना ही नहीं आपको। इतनी वेलफेयर स्कीम्स चलती है, इतनी वेलफेयर क्यों? अब आप वही में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां कोई नहीं बोलता। 2011 में अरब स्प्रिंग आया, पूरा गल्फ हिल गया, पूरा अफ्रीका हिल गया, दुबई में कुछ नहीं हुआ, लोग बहुत खुश हैं। मैंने क्या बताया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, कुछ नहीं। अगर आप जनता को खुश रख ले रहे हो, वो आपको सलाखों पे बिठा देगी। यहां जनता बहुत खुश है, ठीक है। तो इसीलिए इतनी वेलफेयर स्कीम्स हैं कि कभी डेमोक्रेसी के लिए आवाज भी नहीं उठती कि भाई आप हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही जो करना है कर लो। और आज दुबई बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। भारत को भी, भारत में हमेशा बोलता हूं कि स्टार्टअप्स में भारत को टैक्स कम करना चाहिए। स्टार्टअप पे तो टैक्स लगाओ ही ना, बहुत ज्यादा डिमोर, क्योंकि मैं खुद एक स्टार्टअप चला रहा हूं भाई, इतना टैक्स चला जाता है, इससे क्या बहुत डिमोटिवेशन आता है। अगर आप कुछ करना चाहें लोगों के लिए, कुछ सस्ते में निकालना चाहे, फ्री में निकालना चाहे, तो फिर हम कैसे खर्चा चलाएंगे? तो यहां पे भारत को यह समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप्स को तो एकदम टैक्स फ्री कर दें, शुरुआत 2-3 साल के लिए, जब तक वो प्रॉफिटेबल ना हो। यह चीज है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी बुर्ज खलीफा भी यहां पे आपको मिलेगी, सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें, भव्य चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन दुबई ज्यादा डेवलप्ड है, यूएई में सबसे दुबई। अच्छा, कफाला सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो कफाला सिस्टम के बारे में बड़ा क्रिटिसिज्म, मॉडर्न स्लेवरी, दुबई को किसने बनाया? दुबई को वर्कर्स ने, लेबर्स ने बनाया। आज भी आप देखे होंगे कि चलो दुबई, जो वर्कर्स लेबरर्स हैं वो दुबई जाते हैं, एजेंट्स हैं इनको दुबई भेजते हैं। लेकिन जैसे ही ये वर्कर्स दुबई जाते हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस, फिलीपींस, सब जगह के वर्कर जाते हैं, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है वहां पे, मतलब वर्कर्स की बात करें, कुछ की अच्छी है, कुछ की खराब है, ऐसा है हिसाब किताब। तो कफाला सिस्टम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट अगर देखो ओवरऑल तो दुबई है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और हमारी सेल जो है कल रात 12 बजे तक एक्सटेंड हो गई है। थैंक यू सो मच।